ऊपर ही वर्क करना है। बाबा रोज ही कहते हैं कि मैं तो केवल राय दूंगा, कृपा की और आशीर्वाद की बात नहीं है। जो भी काटने के लिए आएगा आएगा। सो मीठे बच्चों, भृकुटी के सिंहासन पर अव्यक्त फरिश्ता बन जाओ और अव्यक्त बाप दादा के संजीवनी बूटी अमृत महावाक्य प्राशन करिए कानों द्वारा। सो मैं आत्मा भृकुटी के सिंहासन पर विराजमान हूँ। आज है 12/10/2025। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से रिवाइज कोर्स है 13/7/2007। मुरली का सार है श्रेष्ठ व्रति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने की तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआएं दो और दुआएं लो। आज प्यार और शक्ति के सागर कौन है बाबा? आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकिलदे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे बच्चे सम्मुख है, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। कौन है हम बाबा के? सर्व स्नेही सर्व सहयोगी साथी बच्चे। बाप दादा देख रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है। क्या संकल्प है? अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। जल्दी से जल्दी क्या करें? बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को, बहुत सुंदर महावाक्य और ज़रूरी अंडरलाइन वाला महावाक्य है, बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। मुझे लगना चाहिए कि मेरे में सारे गुण और शक्तियाँ सदैव कार्यरत और स्मृति में रहती हैं। तो बाबा को प्रत्यक्ष तो करना है जल्दी जल्दी, लेकिन उसके पहले क्या करना है? तो पहले अपने को बाप समान संपन्न प्रत्यक्ष करेंगे। तो बच्चे पूछते हैं बाप से। कौन पूछ रहा है किसको? बच्चे पूछते हैं बाप से कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे। कैसे बाबा को बच्चों ने पूछा और बच्चों ने बाबा को पूछा कि ध्यान में आ रहा है? बच्चों ने क्या पूछा और बच्चों को बाबा ने क्या पूछा? तो बच्चे पूछते हैं, मन की एकाग्रता बाबा के पास रहेगी उतना पुण्य जमा होगा और धारणा भी होगी। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि बाबा कब प्रत्यक्ष होगा। मतलब बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहा है, ऐसे देवी गुण वाला बना रहा है। मास्टर भगवान उसने बनाया है, वो महादेव है। हमें देवी देवता जैसे बनाया है, वो संगम में सबको अनुभव होगा, माना प्रत्यक्ष होगा। जैसे आपने कोई कपड़े पहने हैं तो दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष में पहने हैं, अमुक रंग पहना है। वैसे तुम्हारे अंदर आत्मा के सद्गुणों का, ज्ञान गुण शक्तियों का रंग लग जाता है तो दिखेगा ना, प्रत्यक्ष होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे पूछते हैं, क्या पूछते हैं बाप से? कब प्रत्यक्ष होगा। और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे। आपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है क्या? बाबा क्या पूछते हैं हमें? आपने अपने को संपन्न बनाने की डेट फिक्स की है? फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। तो अपने को बाप समान बनाने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है बच्चे? किसकी डेट फिक्स करने के लिए बाबा बोल रहे हैं? अपने को बाप समान बनाने की
डेट फिक्स की है, वो आपस में मीटिंग बना के कि भाई हमें ऐसी स्थिति बनानी ही है। अब बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती है। डबल फॉरेनर्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंचती है, तो बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट कब फिक्स की है। क्या यह डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? कौन करेगा तारीख को फिक्स? लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा ना, और लक्ष्य बहुत अच्छे से अच्छा है, बढ़िया ते बढ़िया रखा भी है। अभी जिस सिर पर जैसा लक्ष्य रखा है उसी समान लक्षण, श्रेष्ठ लक्षण के समान बनना है। जैसे लक्ष्य है ना वैसे लक्षण लाने हैं। तो क्या होगा? अब बाबा कहते अभी सिर्फ, ध्यान से सुनिए, ज़रूरी महावाक्य अंडरलाइन करिए मन पटल पे। नोटबुक लाना अच्छी बात है, आप तो कम से कम लाया करो। ये लोग तो घर में लिखते हैं, नोटबुक पेन नहीं लाया तो आप स्कूल में नहीं बैठे हो। मीठे बच्चे परमात्मा के पाठशाला में बैठे ही नहीं, क्योंकि आप प्रत्यक्ष में नोटबुक पेन लेके आ ही नहीं रहे हो, एक तो पॉइंट लिखोगे। मीठे बच्चे अभी सिर्फ जैसे लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण, श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनना है। अभी लक्ष्य और लक्षण में बच्चों में अंतर दिख रहा है। बाबा को क्या दिखता है? किसमें? लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य इतना ऊंचा है तो लक्षण भी समान हो जाएंगे, तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वो बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे के रूहरियान सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं। कब? अमृत वेला में बच्चे बहुत सुंदर बड़े बड़े संकल्प करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। अंडरलाइन, क्या चाहिए पुरुषार्थ में? एक बात की तीव्रता। वो बात कौन सी है? देखो, पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए पुरुषार्थ में। दृढ़ता एक समान हमेशा। बाबा के क्लास में आए, बाबा के संगठन में आए, बाबा के बच्चों को मिले तो उड़ रहे, फिर कर्मस्थल पे नीचे है, भूले हुए, ऐसे नहीं। तीव्रता भी चाहिए पुरुषार्थ में और दृढ़ता भी चाहिए। एक बार वैसे जिस तरह से चल रहे उसी तरह से चल रहे, कहीं पे भी जाओ। फिर आत्मा है, फरिश्ता है, निराकारी है, वर्ल्डली स्टूडेंट है, इष्ट देव अष्टदेव है, उसी भान में चल रहे हैं। ब्राह्मण बच्चे हैं, बाप दादा द्वारा पढ़ाई भी हो रही है, पालना भी हो रही, वरदान भी मिल रहे, फरिश्ता बन रहे, फरिश्ता से देवता बन रहे। इसी पांच स्वरूप के किसी रूप के साथ ही चलिए, तो ये दृढ़ता पकड़नी है पुरुषार्थ में। तो बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। जी बाबा, तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन पुरुषार्थ में चाहिए। बाप दादा की हर बच्चों से प्रति यही आस है। क्या है बाबा की? यही आशा है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। चाहे नंबरवार है, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे। नंबरवार बच्चों को भी क्या दिया बाबा ने? तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, उसकी बहुत आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है। समय तो संपन्न होने माना समय कंप्लीट हो रहा है संगम का, बाबा वापस जाने का टाइम। बाबा 2007 में बोल रहे हैं, तो अभी सोचो हमें कितना करना चाहिए। अभी तो एकदम कंप्लीट के टाइम, कंप्लीट ही समझ लो, पढ़ाई का टाइम ही ख़त्म हो गया समझ लो, क्योंकि सभी महारथी फरिश्ता के लिए चले गए, एडवांस पार्टी के लिए, आगे के रोल के लिए चले गए ना। देखा ना हमने ब्रिजमोहन भाई जी। हाँ, मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या हैं, अब नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ? अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, यह भी निश्चित ही है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। किसमें तीव्रता चाहिए? अभी बाप समान बनना है। हाँ, बाप समान बनना ही है,
यह भी निश्चित ही है। अब इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करो कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही है। क्या बोला? पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही है और आने ही है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। थैंक यू बाबा। क्या बोला? पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही है और आने ही है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है पास, ये निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर ही रहे हैं। सेवा भी सभी, तो मैं भी उसमें आ गया। तो मुझे देखना है मैं क्या सेवा करता हूँ। वाणी की नहीं मिली, कर्मणा की नहीं मिली, मनसा की कर रहा हूँ क्या? देखो, मनसा की तो कोई लिमिट नहीं है। आज बीमार हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कैसे भी हो, मनसा सेवा तो हर कोई करके ऊंचा पद, अति ऊंचा जा सकता है। तो बाबा कहते हैं सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है। क्या कहा बाबा ने? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण हर एक ही समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा, क्या आ गया? प्रैक्टिकल पॉइंट आ गया। चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। बाबा से हमसे क्या चाहिए? ध्यान से सुनो। अभी सुनोगे तभी तो टीचर की और बाप की कामना पूरी करके आशीर्वाद के प्राप्त बाबा से वरदान के योग्य बनोगे। बराबर? तो बाबा ने क्या बोला? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा द्वारा अनुभव कराना। क्या कराना है मनसा द्वारा? दूसरे को अनुभव हो कि इनके अंदर पावर परमात्मा की है, या इनके अंदर शांति की पावर है, या कोई भी 7 गुणों की पावर दिखाई दे, या कोई भी शक्ति की पावर दिखाई दे, या कोई ज्ञान की पावर उनको दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजानों का परिचय कराना, और चलन और चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना, ये बच्चों से बाबा चाहते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना? क्या कराना है? क्या करना है मनसा द्वारा? प्रैक्टिकल में अनुभव कराना है दूसरे को। वाणी द्वारा ज्ञान, मनसा द्वारा शांति या कोई भी आत्मा के गुण का अनुभव होना चाहिए सामने वाले को। ये सच में शांति वाले हैं, ये सच में इनके वाइब्रेशन प्योर है, पवित्र है, सच में ये परमात्मा के प्यार में रंगे हुए हैं। कोई ना कोई गुण का या शक्तियों का। शक्तियाँ कौन सी है? समाने की शक्ति, हाँ, सहन शक्ति। जी। तो बाबा कहते हैं जी, तो बाबा कहते हैं बच्चे, समय प्रमाण मनसा, वाचा, कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के, वाणी द्वारा ज्ञान की सेवा, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना। ज्ञान का खजाना बोला है। वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना, और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है। क्या बोला? समय कम है और सेवा अभी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा। क्या है? वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना, और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना,
क्योंकि व्रति सबसे तेज साधन है सेवा का। व्रति माना मनसा, मन का भाव। हर चीज़ के पीछे, बोलने के पीछे, देखने के पीछे, कर्म करते टाइम मन में भाव क्या निर्माण हो रहा है वो व्रति है। संकल्प क्या चल रहा है वो व्रति है। तो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है। क्या कहा? बाप दादा ने देखा है सबसे सहज क्या है, बता रहे बाबा। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है व्रति द्वारा वायुमंडल बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल, व्रति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, माना पूरा हम रहते उस जगह का भी और विश्व का भी वायुमंडल हमें पावन स्वच्छ पवित्र सत्व प्रधान बनाना है। तो व्रति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और फिर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि व्रति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, क्या जाता है? साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की व्रति द्वारा और सृष्टि को बदल देती है। बहुत बड़ी बात कही बाबा ने। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की व्रति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी, बहुत ध्यान से सुनो, ज़रूरी और बहुत प्रैक्टिकल महावाक्य, बहुत काम के है। वैसा हर महावाक्य लाखों करोड़ों का है, फिर भी एक स्थान पर बैठे भी व्रति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है। क्या बोला? सुनी हुई बात फिर भी। कोई भी मनुष्य आपके कांटेक्ट में आ गया, आपने कुछ भी बता दिया उसको, ज्ञान की बातें, तो बाबा कहते हैं सुनी हुई बात वो भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है ना, वह मनुष्य भूलता नहीं है। जैसे मधुबन में अनुभव किया है ना, क्या किया मधुबन में अनुभव? ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, ब्रह्मा बाबा की योग भूमि और ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि का वायुमंडल है उधर। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वह भूलते नहीं है। सुना हुआ तो हर कोई भूल सकता है, वैसे हमारे सामने आने से भी जो हमारे गुण और ज्ञान शक्तियों का जो अनुभव करेगा ना आत्मा, वो नहीं भूलेगी, वो मानेगी। हाँ, उनके सामने जाके उनके साथ बात करके उनको देख के अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं हर एक उसी वायुमंडल को जो अनुभव करते हैं वो भूलते नहीं हैं। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी व्रति से, ध्यान दो क्या करना है हर एक को, देखो वैसे हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी व्रति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। क्या बोला बाबा ने? क्या करना है हर एक को? श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल को शक्ति से, हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल को बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, अभी देखो कब कर पाएंगे मनसा सेवा, वृत्ति रूहानी आत्मिक वृत्ति कब होगी? वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के भी प्रति उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा, तभी श्रेष्ठ रूहानी वायुमंडल बना सकते हो वाइब्रेशन से। तो किसी भी आत्मा के प्रति कुछ भी सोचा हुआ है, पीछे पास्ट में बोला हुआ है, अभी भी कहीं नज़र से गलत हो रहा है, देखते ही उस मनुष्य के शरीर स्वभाव के ऊपर, रोल के ऊपर ही मन जा रहा है, वृत्ति जा रही, विचार जा रहे, तो उसको फुल स्टॉप लगा के, उसको शुभ भावना दे के वहाँ पे फुल स्टॉप लगाओ और उसको केवल आत्मा भाई देखो। वो भी सद्गुणों का पुंज है, वो देखो, उसके ऊपर भी बाबा की छत्र छाया बरस रही, वही देखो। ठीक है, हर कोई सेवा नहीं कर सकता, उसके भी बहुत सूक्ष्म कायदे हैं, उस कायदे को पकड़ो, नहीं तो एक ही चांस सबके हाथ में है मनसा सेवा का, वो भी छूट जाएगा।
दूसरा बड़ा नुकसान होगा मनसा सेवा द्वारे ही हम बाबा की किरणें लेके अपने जन्म जन्मों के पाप भी काट सकते हैं, उसमें भी घाटा पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में किसी आत्मा के प्रति देह भान का या उसके व्यवहार का या उसके कमी कमजोरी का या आपके साथ कुछ किए हुए व्यवहार का अभी भी मन में है, तो बाबा की किरणें आपके पास आएगी ही नहीं, क्योंकि विधि में घाटा हो गया ना, विधि नहीं जम रही है तो किरणों की सिद्धि नहीं होगी। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे देखो, हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है, लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में मन में किसी के भी प्रति, किसके भी प्रति बोला है, क्या बोला है, किसी के भी प्रति उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो। अपने मन की वृत्ति कैसे हो, सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई वृत्ति, कोई व्यर्थ वृत्ति व ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है, तो नेगेटिव माना किचड़ा है। नेगेटिव माना क्या है मीठे बच्चे, किचड़ा है। तो किचड़ा, अगर मन में किचड़ा है, किसी के प्रति नेगेटिव है तो किचड़ा है, तो किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। क्या चेक करना है, मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है, मेरे मन की वृत्ति शुभ और रूहानी है। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि जी बाबा क्या बोला, नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना, वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है ना किसी के लिए, मेरे मन में खिटखिट तो नहीं है ना। नंबरवार तो है बच्चे, अच्छे भी है तो साथ साथ में खिटखिट वाले भी है, लेकिन यह ऐसा है, यह समझना अच्छा है क्या, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन अपने दिल में बिठाना नहीं है। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है, मतलब कोई रॉन्ग चल रहा है तो भी उसका साथ नहीं देना है, उसके संग में नहीं रहना है, लेकिन अपने दिल में नहीं रखना है। ऐसे नहीं कि जो रॉन्ग चल रहा है उसके भी है करते जा रहे हैं, नहीं, उसमें भी बाबा ने प्रैक्टिकल समझ दी, बैलेंस, समतोल, समझ, परखना पड़ेगा। सो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अब नॉलेजफुल बनना है, नॉलेजफुल बनाना अच्छा है, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो कोई राइट करता है तो उसको राइट भी समझना है, लेकिन दिल में नहीं बिठाना है। ना रॉन्ग का राइट दिल में बिठाए, ना रॉन्ग राइट का भी बिठाए। किसी ने आपकी स्तुति कर दी तो भी उसको सिर पे चढ़ा के बैठ गए, उसी में फंस गए, नहीं। और किसी ने आपकी निंदा कर दी, उसके प्रति घृणा निर्माण की, नहीं, उसका रोल उसके साथ चल रहा है। मेरे कर्म है शुभ भावना की, शुभ वृत्ति की खिचड़ा अंदर रखना नहीं। अच्छा बोला तो बाबा को समर्पण कर दिया, बुरा बोला तो भी बाबा को ही समर्पित कर दिया, क्योंकि उसका रोल चल रहा है, मेरा हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। सो बाबा कहते हैं बच्चे, अब देखो, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। समझना अलग बात है, नॉलेजफुल बनना है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है। रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते बाबा आपको पता ही नहीं है, क्या कहते बाबा को बच्चे, कई बच्चे कहते बाबा आपको पता नहीं ये कैसे है, आप देखो ना तो पता पड़ जाएगा। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि है ही ऐसे, लेकिन ऐसी बात को अपने दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हैं ना। किचड़ा रखने से आनंद होगा क्या, शांति लगेगी नहीं। तो बाप तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसी बात को अपने दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो। और ख़राब चीज़ अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ ख़राब चीज़ है, जहाँ वेस्ट थॉट है, वो विश्व कल्याणकारी थॉट्स कैसे बनेंगे। तो बाबा ने बता दिया ना नुकसान। खराब चीज़ अगर मन में है, दूसरे की, व्यवहार की, जो स्वभाव संस्कार की जो भी है, खराब चीज़ अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ खराब चीज़ है, वेस्ट थॉट है,
वह विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे तुम? आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? क्या है आपका? आपका धंधा क्या है? ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व कल्याणकारी। आप सभी का विश्व कल्याणकारी और फिर पुरुषार्थ लक्ष्य है श्री लक्ष्मी नारायण बनना, लेकिन हमारा कारोबार धंधा ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, कहेगा। कोई कहेगा कि दिल्ली के कल्याणकारी, यूपी वाले कल्याणकारी, ऐसे बोलेंगे। हाँ, यहाँ जहाँ भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी है क्या? क्या है ऑक्यूपेशन आपका? यही बताते हैं ना कि हम विश्व कल्याणकारी है। तो सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो ना। तो विश्व कल्याणकारी हो तो सभी ने हाथ उठाया। विश्व कल्याणकारी हो तो हाथ उठाओ बोलते तो सभी ने हाथ उठाया। विश्व कल्याणकारी हो इसलिए हाथ उठाया ना। विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है, चेक करना है। विश्व कल्याणकारी के मन में कोई खराबी होगी तो विश्व कल्याणकारी नहीं हुआ फिर वो। तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है। देखो, कोई खराब है वो समझ गए हो कि ये खराब है, वो अलग है, लेकिन दिल में रखना वो नुकसानकारक है। समझना अलग चीज़ है। समझो भले कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है ना। वृत्ति से दृष्टि भी और सृष्टि भी बदल गई। बाबा ने होमवर्क दिया था ना। क्या दिया था होमवर्क? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं। क्या? माताएं भी कर सकती सहज पुरुषार्थ, बूढ़ी भी कर सकती है, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। यह विधि है, सिर्फ एक काम करो। क्या? किसी से भी संपर्क में आओ, किसी के भी संपर्क में आओ तो दुआ दो और दुआ लो। चाहे वो बद्दुआ भी तुम्हें देता है, चाहे वो तुम्हें बद्दुआ भी देता है। बद्दुआ कैसे देगा? किसी के पास निंदा करेगा, मुंह टेढ़ा करेगा, बोलेगा नहीं, किसी के सामने टॉन्ट मारेगा, सबके बीच में इंसल्ट वाला कोई शब्द बोलेगा, फिर भी तुम्हें विश्व कल्याणकारी हो, देवी देवता बनने वाले हो, कोठों में कोई हो, भगवान के द्वारा पालना हो रही है, लक्ष्य है बाप समान बनना, फरिश्ता बनना, फिर देवता पद है, तो क्या करना पड़े? कोई कैसा भी बद्दुआ तुम्हें दे, तुम्हें दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। दुआएं दो और दुआएं लो। चाहे वो बद्दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? सबको क्या कोर्स कराते हो? हाँ, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ ना। चैलेंज क्या है? किसी ने बद्दुआ दी तो तू उसके बद्दुआ को तुम पॉजिटिव समझ लो। हाँ, कोर्स कराते हो ना दूसरे को। क्या कोर्स कराते हो? क्या सिखाते हो सबको? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का कोर्स कराते हो। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। नॉलेज क्या है? चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाना है ना। ये चैलेंज है ना तुम्हारे लिए, है ना? क्या चैलेंज है हमें? प्रकृति को, ये पूरे ब्रह्मांड के वायुमंडल को, इस पूरे सृष्टि के वायुमंडल को भी हमें सत्व प्रधान माना, नेगेटिव से पॉजिटिव माना, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाना है ना। ये चैलेंज है ना। हाँ, तो बाबा ने आज होमवर्क भी याद दिलाया, सहज पुरुषार्थ भी, तीव्र पुरुषार्थ भी, लक्ष्य किस में देना है, लक्षण भी बताया, फिर विश्व कल्याणकारी का समान भी याद दिलाया, फिर बद्दुआ वाले को दुआ देना है ना। कितनी जिम्मेदारी है देखो। हाँ, सो बाबा कहते कोर्स भी कराते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो। हाँ, तो तुम्हारा चैलेंज क्या है? अभी कोई कैसा भी हो, लेकिन तुम्हें तो उसको सत्व प्रधान दृष्टि से ही देखना है, तुम्हें तो उसको पॉजिटिव ही देखना है। तो बाबा कहते हैं चैलेंज ही है। क्या चैलेंज है? प्रकृति को भी तमो गुणों से सतोगुणी बनाना ही है। यह चैलेंज है ना बच्चे, है ना? आप सभी ने ये चैलेंज की है ना, कि प्रकृति को भी तमो प्रधान बनाना है। कंध हिलाओ। जी बाबा, बनाना है। हाथ हिलाओ। देखो देखो देखो,
देखा देखी नहीं हिलाना, दिल से हिलाना, क्योंकि अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। समय प्रमाण कब का समय, कब की बात कर रहे बाबा? समय प्रमाण, तभी समय खत्म दिख रहा है बाबा को। कब, कौन सी साल की मुरली चल रही है? 2007। तो बाबा कहते हैं अभी समय प्रमाण वृत्ति के वायुमंडल समय, तब बाबा को समय दिख रहा है पूरा हुआ, और अभी क्या बचा होगा सोचो। अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने की तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा, क्या बोला? वृत्ति में जरा भी किचड़ा होगा। किचड़ा किसको कहते हैं? नेगेटिव विचार, दूसरे की बददुआ, दूसरे की कमी कमजोरी, दूसरे की गलती को दिल में रखना, ये किचड़ा है। उसने मेरे साथ ऐसे किया था, वो मेरे को ऐसे करता है, ये सब खत्म नहीं किया तो किचड़ा है। किचड़ा है तो ना मनसा सेवा द्वारा सेवा कर पाओगे, ना खुद के, ना विश्व के, ना कोई बाबा की किरणें भी आएगी, ना बाबा का सकाश भी मिलेगा। बाबा की किरणें पहुँच ही नहीं पाओगे, क्योंकि उधर किचड़े का डब्बा है। किचड़े के डब्बे में सत्यम शिवम सुंदरम प्रवेश नहीं कर सकता। मन शुद्ध चाहिए, इसलिए कहा भगवान भाव का भूखा है। भाव माना वृत्ति, मन के विचार, मन की संकल्प, मन का भाव। तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी। प्रकृति तक क्या जाता है हमारा? मन के वाइब्रेशन, किरणें फैलती जाती है। वो गोल सर्कल है हमारे वायुमंडल का। हमारे विचारों की जो निकलते हैं रेडियस वाइब्रेशन, वो गोल फैलती है, ऐसे फैलती है, जाती है, हमारे पास ही आती है। तो बाबा कहते हैं प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी, वाइब्रेशन जाएगा। और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों की वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। अनन्य बच्चे कौन है? दादियाँ, महारथी सारे। आज आपकी दादी आ रही है, दादी की विशेषता क्या देखी? कैसे कंट्रोल किया, कैसे भी कभी भी किसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी। दादी प्रकाशमणि जी सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगतांबा माँ ने भी वायुमंडल बनाया ना, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी। किसने? मम्मा ने। तो मम्मा का अनुभव भी हम हमेशा याद दिलाते कि मम्मा को एक बार बाबा ने बोला, बच्ची संगठन में किसके अंदर क्या कमी है बाबा को बताना, ठीक है? कमी, कमज़ोरी बाबा को बताना, कौन से बच्चे में क्या कमज़ोरी। अभी मम्मा ने कभी भी किसी की कमज़ोरी देखी नहीं थी, तो उसको बड़ा प्रश्न निर्माण हुआ। अभी बाबा ने दिया, करना तो पड़ेगा, हाँ जी तो है ही, तो अभी कैसे करें? तो मम्मा ने क्या किया, सबके नाम के आगे पहले उसकी अच्छाई लिखी 10 पॉइंट। इतनी अच्छाई है, बस एक बात है जिसको ठीक करने से ये हीरा है। इस तरह से बाबा को दिया, मतलब उसको वो चीज़ आई थी नहीं है कमज़ोरी देखने का, इस तरह से। इसलिए बाबा ने आज मम्मा का उदाहरण दिया कि मम्मा ने कैसे वायुमंडल बनाया। किसी के बारे में कभी मन से सोचा ही नहीं, तो वाइब्रेशन गए ही नहीं, तो वो हो रहा ऐसा प्योर ही बन गया। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, अब देखो, दादी ने भी मन में कभी नहीं रखा दूसरे की कमी, सभी को हमेशा उमंग ही दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया ना। जी बाबा, जानते हुए भी, अगर मम्मा की मुरली पढ़ना है तो हम भेजेंगे विजय रत्न में पढ़ना, बहुत सुंदर। मम्मा बाबा मुरली सुनाते थे, जगत अम्बा सरस्वती ज्ञान की देवी एक ही बार सुनती थी, बुद्धि में छप जाता था, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि मम्मा की। मीठे बच्चे। और हम अभी बाहर जाएंगे, मन को पूछेंगे आज सार क्या था, गायब। आज वरदान क्या था, गायब। अपनी बुद्धि का यही हाल है ना। मीठे बच्चे देखो, आपकी जगतांबा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो। जी बाबा करते हैं। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ।
क्या बोला? हर एक की विशेषता को जान के खुद की विशेषता अपना उस विशेषता को अपना बनाओ, मतलब सबसे हीरे ही चुगने हैं, कंकड़ पत्थर कचड़ा नहीं चुगना है। चाहे फॉलो फादर है, ब्रह्मा को देखना है, फिर भी चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ और हर एक बच्चे में ये नोट करना है। अंडरलाइन क्या मिला है? टीचर से क्या मिला है? हर एक बच्चे में ये नोट करना है। अभी नोटबुक पेन लाओगे तभी नोट कर पाओगे, नहीं तो टीचर के स्कूल में कहाँ बैठे हो आप? तो सत्संग में बैठे हो, कान से सुना निकल गए, लिखा तो कुछ भी नहीं। आप तो टीचर बन के सम्मुख आए, इतने ऊपर से ऊपर, इतना ऊपर से आए वो। कितना दूर से बाप आया है इस किचड़े के गंदे दुनिया में मेरे लिए। मीठे बच्चे, एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ और हर एक बच्चे में ये नोट करना है। हर एक बच्चे में ये नोट करना है, बाप दादा का जो बच्चा बना है उस एक एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है, बाप दादा का वरदान है, सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हो लेकिन एक विशेषता ज़रूर है। बाबा अपने बच्चों की गारंटी देते हैं, आज कैसा भी बच्चा हो मेरा, लास्ट नंबर का भी हो, लेकिन 99 गलतियां भी होगी उसमें अंदर, फिर भी दुर्गुण 99 होंगे उसके अंदर, फिर भी एक तो अच्छा ही सब में है। ये नोट करनी है हमें। बाप दादा बोलते बताते हैं, बच्चे मेरा एक एक बच्चे में चाहे तीसरे नंबर में है, लेकिन यह ड्रामा की विशेषता है। तीसरे नंबर में माना दोपहर में भी भक्त बनने वाले, चाहे तीसरे नंबर में है, लेकिन यह ड्रामा की विशेषता है, बाप दादा का वरदान है। सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हो, लेकिन एक विशेषता ज़रूर है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है। परवश है, माया के विकारों के परवश है, लेकिन बाप से ऐसे टर्न कर सकते हो। कुर्सियाँ सुंदर दिखने के लिए ऐसे रखी थी, आपको आसान नहीं हो रहा है तो भले टर्न करो। परवश के कुर्सी भी टर्न कर सकते हो। परवश है, माया के रावण के विकारों के परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक को जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में चाहे बड़े जोन में सेंटर पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देते भी है तो लेने वाला कौन है? क्या देने वाला? लेने वाले तुम ही हो ना, तुम्हारे ऊपर है ना लेना है कि नहीं दूसरे का कचरा। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देते भी है तो लेने वाला कौन? क्या देने वाला लेगा? क्या देने वाला? लेने वाला एक ही होता है या दो होते हैं? अगर कोई आपको कोई ख़राब चीज़ दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे या फेंक देंगे, कि अलमारी में संभाल के रखेंगे क्या ख़राब चीज़ को? तो दिल में संभाल के नहीं रखनी है, क्योंकि आपका दिल क्या है? बाबा, हाँ जी, बाबा ने कल परसों की मुरली में बोला था, बाबा कहाँ रहते हैं? बच्चों के दिल में। बच्चे कहाँ रहते हैं? बाप दादा के दिल में। हाँ, सो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे दिल तो दिल में संभाल के नहीं रखते हो ना कचड़ा, अलमारी में भी नहीं रखते हो, तो बातें क्यों रखते हो दूसरे की बद्दुआ की? तो दिल में संभाल के नहीं रखना है, क्योंकि आपके दिल बाप दादा का तख्त है। जी बाबा, इसलिए एक शब्द अभी, इसलिए तो हनुमान के छाती में राम दिखाते हैं, हम ही हनन करने वाले। हनुमान माना देहाभिमान को ख़त्म करने वाले और गुण ज्ञान शक्तियों को धारण करने वाले माना हनुमान। सो मीठे बच्चे, तो दिल में संभाल के नहीं रखना चाहिए दूसरे का खिचड़ा और बद्दुआ, क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तख्त है। जी बाबा, इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं मन में याद करो। क्या? दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई भी निगेटिव बात मन में नहीं रखो दूसरे की। अच्छा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है ना, या दूसरे का है? किसका काम है? बुरी बात को एक कान से सुना दूसरे कान से निकालना हमारा काम है। तभी ही विश्व में और आत्माओं में फास्ट गति से सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की
तभी ही विश्व में भी आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रख मन से दुआ शब्द याद रखो बस। क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं सबको? अंडरलाइन पहुँच जाओ मंदिरों में, घर घर में आपके जड़ चित्र क्या देते हैं सबको? दुआ देते हैं ना। मंदिरों में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो, दुआ मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगती है ना। तुम्हारे जड़ चित्रों से उनको दुआ मिली होगी तभी मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट में भी दुआ देते हैं। वाह क्या बात है! इतनी हमारे वाइब्रेशन और इतनी अंदर में मन बुद्धि सोच आत्मिक वृत्ति से प्रकाश में बाप समान गुण ज्ञान शक्तियों में भरपूर होनी चाहिए, तभी हमारी मूर्ति सबको दुआ देगी। सो बाबा कहते हैं आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो क्या? आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। तो चलो परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे तो अच्छा ही है ना। परवश है, कोई विकारों में परवश है, कोई कमजोरी में परवश है, कोई देहाभिमान का परवश है, कोई ना कोई विकारों में कोई ना कोई आत्मा परवश है। तो तुम बच्चे थोड़ी दुआ भी देंगे तो कितनी अच्छी बात है। तो बाबा कहते चलो परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे बन क्षमा दे भी दो तो कितना अच्छा है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो ना। क्षमा के सागर के बच्चे मास्टर हो। तो आप सभी क्षमा के बच्चे, क्षमा के सागर के बच्चे मास्टर सागर हो या नहीं हो? बताओ, हो ना? हाँ जी बाबा है। कहो पहले मैं हूँ, दूसरा को देख के नहीं, हूँ मैं। इसमें कहो पहले मैं क्षमा करूँगा, पहले मैं पॉजिटिव बनूँगा, पहले मैं फरिश्ता बनूँगा। इसमें कहो पहले मैं। इसमें अर्जुन बनो। किसमें अर्जुन बनेंगे? पहले है क्षमा करना के बच्चे, हर चीज़ है ना। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो, तब आपके जड़ चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। चल परवश आत्मा को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो कितना अच्छा है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो ना, हो या नहीं हो ना। कहो पहले मैं। इसमें है अर्जुन बनो, पहले आप करो, दूसरे से कामना नहीं करो, वो तो परवश है। ऐसे वायुमंडल बनाओ जो कोई भी तुम्हारे सामने आए वह कुछ ना कुछ स्नेह ले तुमसे। क्या ले? स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसे हो सकता है ना बच्चे? हो सकता है? पहली लाइन वाले हो सकता है? हाथ उठाओ। करना है, हो सकता है। पहले करना पड़ेगा। पहले मैं अर्जुन बनो, दूसरे से कामना नहीं करो, मुझे करना है। मुझे बाप मिला है ना, मैं ऊंचा बन रहा हूँ ना, मुझे करना है। पहले करना पड़ेगा। तुम करेंगे, सब करेंगे। तुम्हें पहला है अर्जुन बनना है, पहले झुकना है, पहले करना पड़ेगा तो सब करेंगे। टीचर्स करेगी ना? जी बाबा करेंगे। अच्छा, जगह जगह से बच्चों के ईमेल और पत्र तो बाप को आते हैं। जगह जगह से बच्चों के ईमेल पत्र तो बाप को आते हैं। तो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखे हैं लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों को भी बाबा याद प्यार बाप दादा द्वारा सबके पास पहुंच गया ना। कि जिसने किसी ने पत्र में लिख दिया है बाबा को संकल्प से, किसने संकल्प द्वारा लिखा है, बाबा सबको ही याद प्यार दे रहे हैं। पत्र भी नहीं लिखा है जिन्होंने, लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गया है। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं। पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि यह उमंग उत्साह में उड़ते ही जा रहे हैं। बाबा को पत्र लिखने वाले बच्चों में क्या दिखाई दे रहा है?
पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि यह उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे। अच्छा, ब्लेसिंग भी मिला बाबा को, दुआ भी मिला, उड़ते ही रहेंगे मतलब बाबा ने उनको उसी में देख लिया, तो ऐसे ही बनेंगे उमंग उत्साह में। जो बाबा को पत्र लिखते उनको बाबा कहते, क्या कहते बाबा, ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि यह आत्मा तो उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेगी, माना फरिश्ते के रूप में बाबा उनको देख रहे। उड़ता कौन है? फरिश्ता। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं। बाबा को बंधन में बांध लेते हैं। पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं, वायदा करते हैं ना। तो चारों ओर के जो जहाँ देख रहे हैं बाबा को या सुन रहे हैं, उन सभी को भी बाप दादा सम्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि कहाँ कोई टाइम है। अभी विश्व भर में कुछ टाइम पे मुरली चलती है, किधर रात है, किधर आधी रात है, किधर सोने का टाइम है। तो बाबा कहते बाप दादा जानते हैं कहाँ कोई टाइम है, कहाँ कोई टाइम है, लेकिन सब बच्चे बड़े उमंग उत्साह से बैठे हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, याद में भी सुन भी रहे, याद में भी और सुन भी रहे। अच्छा है, सभी ने संकल्प किया तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है। क्या संकल्प किया? तीव्र पुरुषार्थ करके नंबर 1 बनना ही है। सभी ने पुरुषार्थ किया, तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है। किया है ना? हाथ उठाओ, किया है तो जी बाबा, तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है। अच्छा, अभी टीचर्स उठ रही है, पहली लाइन तो है ही ना। अच्छा है, बाप दादा ने ये सभी भी यह भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले, उनमें मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का ज़माना एक्सरसाइज का है। तो 5 मिनट में भी मन की एक्सरसाइज करो, मन को परम धाम में लेके जाओ, सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो। बाबा एक्सरसाइज कैसे करानी बता रहे। 5 मिनट भी मिले तो भी मन की एक्सरसाइज करो। मन को कहाँ लेके जाना है? मन को परम धाम में लेके जाओ। फिर सूक्ष्म वतन में फरिश्तापन को याद करो, फिर पूज्य रूप में मंदिर में याद करो, फिर ब्राह्मण रूप में याद करो। पढ़ रहे हैं सम्मुख बैठ के, तो ब्राह्मण रूप में याद करो, फिर देवता रूप में याद करो। कितने हुए? 5 हुए ना। तो 5 मिनट में 5 यह एक्सरसाइज करो, और सारे दिन में चलते फिरते यह कर सकते हो। इसलिए मैदान नहीं चाहिए, कोई दौड़ नहीं चाहिए, कोई कुर्सी चाहिए ना, कुर्सी चाहिए ना सीट चाहिए ना मशीन चाहिए। मशीन वो मिल पे भागते हैं ना, जिम में, इसलिए बाबा ने बोला ना कोई मैदान चाहिए। और बाबा ने बोला अभी जिम का एक्सरसाइज का ज़माना है जी। ये था, इधर तो बहुत कॉन्शियस है लोग, रास्ते पे आधी चड्डी पे भागते ही दिखाई देते हैं, हमेशा लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देते। गार्डन में जाओ, उनके गार्डन सदा भरे हुए रहते, चलते ही रहते। तो बाबा कहते हैं अभी हेल्थ कॉन्शियसनेस का ज़माना है, तो तुम्हें अभी मन को भी इतना स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसी मन की बार बार एक्सरसाइज करते ही रहो, तो मन भी ऐसा सशक्त पावरफुल सत्वप्रधान बन जाएगा। तो बाबा कहते मन की एक्सरसाइज करने के लिए क्या मैदान नहीं चाहिए, दौड़ भी नहीं लगानी है, ना कोई कुर्सी चाहिए, ना सीट चाहिए, ना ही मशीन चाहिए। कितना आसान है। किसके द्वारा? मन के द्वारा। जहाँ भी हो कर सकते हो। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यकता है, वो भले करो, उसकी मना नहीं है। बाबा नहीं कहते मोटे मोटे ऐसे डामाडोल बन के मर जाओ जल्दी हार्ट अटैक से, नहीं। शरीर की भी करो लेकिन मन की भी करो। हाँ, जैसे और एक्सरसाइज शरीर की भी आवश्यकता है, वह भले करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन यह मन की ड्रिल ज़रूर करो। लेकिन यह मन की ड्रिल भी एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेंगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी ये ड्रिल सभी शुरू करो, परमधाम से देवता तक बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के, हम भी मुरली के अंत में करेंगे ड्रिल, चारों ओर के सदा अपने व्रति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थ बच्चों को देखना है। मुझे बाबा का नमस्ते याद प्यार मिलता है क्या, मैं कौन से कैटेगरी में बैठता हूँ। चारों ओर के सदा अपने व्रति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को
सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का, सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली बनाने में, शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं का, सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले हम रहमदिल आत्माओं का, सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट हम आत्माओं का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। प्यारे अव्यक्त बाप दादा नमस्ते। विशाल बुद्धि जी वरदान। विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। वरदान। विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। वरदान का विस्तार है। संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। श्रेष्ठ कार्य पता चला बेटे बच्चों? संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजोरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहाँ मेजोरिटी वहाँ मैं, यही संगठन की शक्ति को बढ़ाना है। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भला कितना भी अच्छा हो आपका विचार, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा विचार भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो भी त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। स्लोगन। सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए क्या बोला? सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सिद्धियाँ माना जो भी हमारी कामना है, हमें सतो प्रधान बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, फरिश्ता बनना है, बाबा की आज्ञा का पालन करना है, सदा योगी कर्म योगी बन के अपने पाप कर्मों को काटना है, ज्ञान योग धारणा सेवा में संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। कितना सारा है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, ये सब पूरा कब होगा? सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की सेवा इकट्ठी करो। लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसीलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो, बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सेवा में सहज सफलता मिलती ही रहेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम बोलो मीठा बोलो।